हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरी आज की बुक का नाम है मैक्सिमम अचीवमेंट बाय मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। अगर मैं ऑथर की बात करूं तो ऑथर के साथ साथ वो बड़े अच्छे एक स्पीकर भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा आज की जो हमारी बुक है मैक्सिमम अचीवमेंट, इस बुक के अंदर मिस्टर ब्रायन हमें बड़ा एक पावरफुल, प्रूवन और टेस्टेड सिस्टम दे रहे हैं। ये जो सिस्टम है उनकी 25 साल की रिसर्च और प्रैक्टिस का नतीजा है। मिस्टर ब्रायन कहते हैं, अगर आप इस सिस्टम को सही ढंग से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप भी जो है सफलता को हासिल कर सकते हो। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहता है। अगर वह इसको एक गोल बना के काम करे तो हम अपने गोल्स को जो है कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, लोग अपने गोल्स को सेट नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने गोल्स को सेट करें, फिर कैसे उस गोल्स को हासिल करें कम टाइम के अंदर। हम जो चाहते हैं उसको गोल के रूप में सेट करना, फिर उसको हासिल करने के लिए एक प्लान बनाना कि हम कैसे उसको हासिल करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। ये एक बेहद पावरफुल स्किल है। जिस भी इंसान के अंदर ये स्किल होगी वह अपने फील्ड में अनस्टॉपेबल होगा। गोल्स जो हैं हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। जब हमें पता है कि हम गोल सेटिंग सीख के हम चीज़ों को कम टाइम में हासिल कर सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है कि लोग जो है गोल को सेट क्यों नहीं करते, क्या कारण है? तो नंबर 1 रीज़न आता है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं होते हैं। वो सिर्फ बातें करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दे आर टॉकर्स इंस्टेड ऑफ डूअर्स। वह ज़िंदगी में सफलता तो चाहते हैं, वह अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सुधार तो चाहते हैं, बट उसके लिए जो ज़रूरी एफ़र्ट्स हैं वो वह नहीं डालते हैं। सेकंड रीज़न है कि लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ऑथर कहते हैं, याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जो सफलता का है वह है गोल का होना, पूरी क्लैरिटी होना। आपकी ज़िंदगी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। थर्ड रीज़न है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है गोल को सेट करना, गोल को हासिल करना। देन आता है कुछ लोग जो है गोल सेटिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते हैं। देन फिफ्थ रीज़न आता है कि लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि गोल सेटिंग करनी कैसे है। देन आता है कि लोगों के अंदर जो है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ फेलियर, ये कुछ ऐसे डर होते हैं जो इंसान को अपाहिज बनाते हैं। बहुत बड़ी रुकावट होती है हमारी सफलता में, हमारी गोल सेटिंग के अंदर। अब बात आती है कि गोल सेटिंग करनी कैसे है। 12 स्टेप बताए जा रहे हैं हमें। तो नंबर 1 आता है कि पहले तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि वाकई में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर हम घबरा जाते हैं। देन सेकंड आता है बिलीफ। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, अनशेकेबल बिलीफ, जो चैलेंजेस आने पर भी इंसान डगमगाए ना। जब हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग होता है तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट होता है। तीसरा स्टेप है राइट इट डाउन। हम जो भी हमारा गोल है हमने उसको लिखना है। थिंक ऑन पेपर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथर कहते हैं अगर हम उसको लिख नहीं रहे हैं तो वो फिर हमारी जस्ट विशेज़ हैं। फोर्थ स्टेप में आता है कि हमें क्या बेनिफिट होंगे अगर हम अपने गोल को हासिल करेंगे। यहाँ पे याद रखना ये है कि हमारे जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे जो हैं, वो 1, 2 या 3 नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। क्योंकि जब कम बेनिफिट होंगे तो थोड़ी सी रुकावट आने पर भी हम क्विट कर सकते हैं, हम बड़ा डिस्करेज फील करेंगे। स्टेप 5 में आता है कि एनालाइज योर पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपने गोल सेट किया तो आपकी एक्चुअल में पोजीशन क्या थी। और नंबर 6 पे आता है सेट अ डेडलाइन, कि कब तक मैंने इस गोल को हासिल करना है। डेडलाइन देना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7 पे आता है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स, जो आपके और आपके गोल के बीच में जो रुकावटें आ रही है उसकी लिस्ट का बनाना। जब हमारी सक्सेस बड़ी होती है तो हमारी रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स भी उतनी बड़ी होती हैं। बट रिमेंबर, ऑब्स्टेकल जो है सक्सेस का एक पार्ट होती हैं।
अगर आपके और आपके गोल्स के बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रही है तो रिमेंबर वो कोई बड़ा गोल नहीं है, वो जस्ट फिर एक एक्टिविटी होगी। स्टेप नंबर 8 में आता है आइडेंटिफाई द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपने अपने गोल को हासिल करना है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या आपको कुछ नया गेन करने की, लर्न करने की ज़रूरत है, किस तरह का टैलेंट, इंफॉर्मेशन, स्किल, एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। देन आता है हमें किस तरह के लोगों की कोऑपरेशन, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी लिस्ट बनानी है। स्टेप नंबर 10 में आता है मेक अ प्लान, मतलब हमने एक्शन क्या लेना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमने डेली बेसिस पे करनी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि कहते हैं नथिंग हैपन्स अनटिल वी टेक द एक्शन। स्टेप नंबर 11 है यूज़ विजुलाइजेशन। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड सेकंड नंबर मेरा वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है। स्टेप नंबर 12 में आता है, लास्ट स्टेप है ये, कि हमने एडवांस में डिसाइड करना है कि चाहे हमें फेलियर या चैलेंजेस मिले स्टार्टिंग में, हमने गिव अप नहीं करना है। ये हमने एडवांस में ही डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर वो एक पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, व्हेन थिंग्स go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, it is when things seems worst that you must not quit। चाहे आपकी आज कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा देनदारी है, बड़े ज़्यादा चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में, ऐसे लग रहा है हालात ने बहुत बुरी तरह घेरा डाला हुआ है, फिर भी आपने क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। फाइनली फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।